नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। डाकिया काली मंदिर की स्थापना किद्वंती कथा के अनुसार पुरुषोत्तमपुर सिंगूर में दो डकैतों ने मां शारदा के दर्शन के पश्चात की थी। करीब 600 साल पहले की वो घटना थी। उस जमीन पर मां काली का विराट मंदिर इस बात का साक्षी है, उनके जागृत अवस्था को बयान करने को। पर वही मां एक और बात के लिए भी साक्षी रही है, राजनीतिक रोटी सेकने के कुरूप इरादों से, जो कि आज से 14 बरस पहले मई 2006 में सिंगूर की धरती की कोख से तिनके की जड़ का जुड़ाव या यूं कहें पनपना, जिस पर मां, माटी और मानुष को 997 एकड़ जमीन से जोड़कर अपनी जमीन बेहतरीन और कारगर पटकथा के तहत पूरे बंगाल में जन आंदोलन करके हत्याने के तरीके से। कहते हैं राजनीति में लिया फैसला अगर शुद्ध रूप से नीति निर्धारित हो तो यादगार बन जाता है, और अगर राज करने के उद्देश्य हो तो दागदार बन जाता है। छोटा सा कस्बा सिंगूर हुबली जिले का कलकत्ता से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर, कमोवेश आम हिंदुस्तानी कस्बों की तरह आधा सोया, आधा जागा, आधा उनींद में एक कारवा की तलाश को निहारता, जिसकी धूल और गुबार 14 साल पहले उड़ी थी। एक उम्मीद, एक आस को उजड़े सिंदूर की तरह निहारता सिंगूर, इंतजार में कि कभी तो उसका उद्धार होगा, क्योंकि जिन जमीनों को ध्यान में रखकर किसी ने किसी की जमीन खींचकर अपनी राजनीतिक जमीन बना ली, पर उस जमीन का क्या जिसे उद्योगपति ने अपने इस्तेमाल के लिए बनाकर वापस सरकार ने किसानों को दी, जो आज भी अपनी मेहनत से फिर वो जमीन नहीं बना सकता जैसे पहले थी। 20% किसानों की जमीन आज 80% किसानों को भारी पड़ गई, क्योंकि जिस जमीन का अधिग्रहण हुआ और जिसे उद्योग के लिए सुधारा गया, उसका परिणाम ये हुआ कि जमीन बंजर हो गई और उसका मुआवजा 80% किसान कम फसल से चुका रहे हैं, और बाकी मनरेगा के तहत अपनी ही जमीन को सुधारने के खातिर अपनी जमीन पर मजदूरी कर रहे हैं। क्या दोष था उनका, ये कौन देखेगा। उनकी हालत ज्वार भांटे में फंसे सी हो गई है। ज्वार आता तो भांटा ठीक लगता, और भांटे के कीचड़ में फंसते तो ज्वार याद आता। दरअसल आंदोलन जिस जमीन के लिए जिस जमीन पर हुआ, वो उदास राष्ट्रीय राजमार्ग के करीब उस नेत्री की जमीन तैयार करने का साक्षी रहा। आज वही जमीन उसकी बाट जोहती 14 साल से प्रतीक्षारत है, और इस प्रतीक्षा का परिणाम ये हुआ कि वहां के बाशिंदे आज भी 45 किलोमीटर का रास्ता शहर से तय करके कलकत्ता रोजगार की तलाश में जा रहे हैं, क्योंकि जमीन आपने बेशक वापस कर दी, पर रोजगार की जमीन खोकर। इतनी कड़वाहट के तजुर्बे के पश्चात किसी भी बड़े औद्योगिक घराने ने बंगाल का मुंह देखना उस घटना के बाद उचित नहीं समझा, क्योंकि माँ, माटी और मानुष सत्ता तो दे सकता है, पर रोटी, कपड़ा और मकान तो रोजगार ही देगा। और यही सबसे बड़ा कारण है कि बिहार के बाद बंगाल ही ऐसा प्रांत है जिसके सबसे ज्यादा लोग बाहर प्रदेशों में जाकर रोजगार तलाशते हैं, क्योंकि माँ और माटी तो अचल है, पर मानुष चल है, उसे रोटी चाहिए। जो तिनके के जुड़ाव के छलावे से दिग्भ्रमित हुआ जरूर, पर विचलित नहीं हुआ, उसे आज भी रोजगार चाहिए। बेशक उसकी ख्वाहिशें नैनो हो आपके नैनों में, पर हर सरकार को कार चाहिए अपने सपनों की उड़ान के लिए। क्यों? क्योंकि माटी से धूल उड़ती है, और मानुष एक वोट से ज्यादा न कभी था, न कभी हुआ, और न कभी होगा। उन्माद का ज्वार उतरने के बाद अक्सर तस्वीर का भयावह रूप देखने के लिए कलेजा हाथ भर का होना चाहिए,
क्योंकि शक्ति का वो स्वरूप जो जागृत अवस्था में सिंगूर में मां के तौर पर मौजूद है, अनंत काल से क्या पता इस बार किसान खुद जमीन की बलि देकर अपनी भावी पीढ़ी के लिए रोजगार की जमीन मांग ले। इंतजार है 14 बरस के बाद वनवास तो श्री राम का भी खत्म हुआ था और वह प्रदेश भी श्री राम के जय उद्घोष की थाप सुन रहा है। शायद इस बार उनका भी वनवास समाप्त हो। नमस्कार।